नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अपर कट। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच आज नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में आईपीएल 2022 का 22वां मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में चेन्नई की टीम चाहेगी कि आईपीएल के सीजन में पहली जीत दर्ज की जाए। रविंद्र जडेजा की कप्तानी वाली टीम आईपीएल के 15वें सीजन में अपने पहले 4 मैच हार चुकी है। वहीं फैफ डू प्लेसिस की कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की निगाहें टूर्नामेंट में चौथी जीत दर्ज करने की होगी। चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए, जो संभावित प्लेइंग 11 है उसमें ऋतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा, मोइन अली, अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा कप्तान, शिवम दुबे, एमएस धोनी, डेविन ब्रावो, किस जॉर्डन, मुकेश चौधरी, महेश थिक्साना और ड्रेवन प्रियोटेरेस, इन दोनों में से कोई एक खेल सकता है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के संभावित प्लेइंग 11 की बात अगर करें तो यहां पर फैफ डू प्लेसिस कप्तान अनुज रावत, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, शाहबाज अहमद, डेविड विली, हसरंगा, सिद्धार्थ कौल, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। आज इन दोनों टीमों के बीच एक मेगा मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पर एमएस धोनी के सामने होंगे विराट कोहली, रविंद्र जडेजा के सामने होंगे फैफ डू प्लेसिस, और सबसे जो मुख्य बात है कि दीपक चाहर अभी भी इस टीम में नहीं है। वो एनसीए गए जरूर थे अपनी चोट को उबारने के लिए, लेकिन उसके बाद वो फिर चोटिल हो गए। अब उनकी पीठ में चोट लग गई है, जिस वजह से अब वो शायद ही आईपीएल में वापसी कर पाए। उन्हें इस चोट से उभरने में काफी टाइम लगेगा। वहीं गेंदबाजी के नजरिए से बेंगलोर की टीम, हेजलवुड की आज वापसी होगी इस टीम में, तो मुझे लगता है कि उनकी गेंदबाजी काफी ज्यादा मजबूत होने जा रही है। इन सब पे चर्चा करने के लिए बहुत सालों का घरेलू क्रिकेट का अनुभव और मुंबई के लगभग इन तीनों मैदानों में जहां जहां मैच हो रहे हैं उन पे एक अच्छी पकड़ रखने वाले हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ गए। संदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार संदीप भाई, बात आज चेन्नई और चेन्नई में सबसे पहले दीपक चाहर की। दीपक चाहर एनसीए गए थे चोट को उबारने के लिए, लेकिन जैसे उनकी चोट सही होती फिर पीठ में चोट लग जाती और अब कहा जा रहा है कि शायद ही वो आईपीएल में वापसी कर पाए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, दीपक चाहर के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और साथ ही मैं भारतीय क्रिकेट की अगर बात करूं तो उसके लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। जिस तरह से दीपक चाहर ने अभी पिछले 1-1.5 साल में अपना कद एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम में बढ़ाया था, और जो एक हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बाद, चाहे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो चाहे रेड बॉल क्रिकेट हो, जिस तरह से उन्होंने प्रभाव दिखाया था गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों में, मुझे लग रहा है बहुत बड़ी क्षति है सीएसके के लिए भी और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी। उम्मीद है, सभी क्रिकेट प्रेमी भी यही उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ही रिकवर होंगे इस चोट से और मैदान में अपने जलवे बिखेरते नजर आएंगे। हमारी वेल विशेस है उनके साथ, क्योंकि उनके जैसा खिलाड़ी हर कोई देखना चाहता है और हर टीम चाहती है उनकी टीम में उनके जैसे खिलाड़ी हो। और अगर दीपक चाहर के ना होने से जो चेन्नई का बॉलिंग लाइनअप है वो कितना ज्यादा, आप देखिए, उथल पुथल मचा हुआ है, जिससे काफी ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। कितने भी स्कोर आप बना लिए, आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। संदीप जी देखिए, बहुत ज्यादा, मैंने जैसे पहले कहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है दीपक चाहर का न रहना। साथ में मैं शार्दुल ठाकुर को भी ऐड करूंगा। देखिए, चेन्नई टीम की जो सफलता थी बहुत ज्यादा निर्भर थी इन 2 तेज गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि ये स्टार्टिंग में पावर प्ले में नई बॉल से विकेट लेते थे। शार्दुल ठाकुर बाद में आके स्लॉग्स में बॉल डालते थे, बीच में जब विकेट की जरूरत होती थी तब ये विकेट्स लेते थे। तो इनकी ये विकेट टेकर थे एक्चुअली। कभी भी कोई विकेट चाहिए, अच्छी पार्टनरशिप लग जाती थी तो कप्तान इनकी तरफ गेंद उछालते थे, बोलते थे भाई हमें विकेट चाहिए, और विकेट देते थे। शार्दुल ठाकुर देखिए अभी दूसरी टीम के लिए वही काम कर रहे हैं। तो अब इनकी टीम में मुख्य समस्या क्या हो गई कि जब गेंदबाजी चलती है तो हर टीम में देखिए 1-2 ही मुख्य विकेट टेकर होते हैं, उनके साथ साथ पूरी गेंदबाजी चलती है। मगर जब आपकी टीम का मेन विकेट टेकर ही इंजर्ड हो जाए या किसी भी कारण से टीम से बाहर हो जाए, तो वो जो सपोर्ट बॉलर्स होते हैं, जो 4-4 ओवर डालते हैं 6 के रन रेट से, 7 के रन रेट से, जिनको सिर्फ ये होता है कि भाई आप रन रोक के रखिए, विकेट लेना होगा तो हमारे पास ये बॉलर है, तो उन गेंदबाजों के साथ समस्या ये हो जाती है कि
वो अगर विकेट लेने के लिए जाते हैं या विकेट लेने के लिए देखते हैं तो वो रन ज्यादा खा जाते हैं। और यही समस्या देखिए चेन्नई के साथ भी हो रही है और यही समस्या मुंबई के साथ भी हो रही है। जडेजा की कैप्टंसी को लेकर आप क्या करेंगे? उस तरह की कैप्टंसी हो नहीं रही जिसके लिए चेन्नई जानी जाती है। जरूर हैंडओवर की है अपनी, जी नहीं देखने को मिल रहा है। जी देखिए कोशिश जरूर की है कि एक संदेश देने की कि भाई महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने हर फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, अब वो सिर्फ विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे, सिर्फ बल्लेबाज के रूप में टीम में खेलेंगे। और हम आगे की ओर देख रहे हैं, भविष्य की तरफ देख रहे हैं, और हमने जडेजा के रूप में एक नया कप्तान टीम को दिया है। मगर देखिए ये इतना आसान है नहीं, ना ही किसी क्रिकेट प्रेमी के लिए, ना ही किसी खिलाड़ी के लिए आज के दौर में, कि महेंद्र सिंह धोनी टीम में खेल रहे हो और कहानी कोई दूसरा कर रहा हो। देखिए बहुत मुश्किल है इसको बचा पाना, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है धोनी उतना इफेक्ट ना डाल रहे हो, बट ये प्रेशर जडेजा खुद हैंडल नहीं कर पा रहे कि धोनी जैसा खिलाड़ी हो मौजूद हो ग्राउंड के ऊपर और खुद से डिसीजन अगर लेना पड़ जाए, तो मुझे लग रहा है शायद जडेजा उतना कॉन्फिडेंट दिखे नहीं। और इसमें एक छोटी सी चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं कि देखिए जब टीम जीतती है तो कप्तान को बहुत ज्यादा श्रेय जाता है कि कप्तानी अच्छी हो गई, ये डिसीजन अच्छा हो गया, वो डिसीजन अच्छा हो गया, बट टीम जीतेगी कैसे? आपके पास मैच विनर भी तो होने चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए। मुझे लग रहा है चेन्नई सुपर किंग्स में वो रिसोर्सेज अभी रहे नहीं, जिस रिसोर्सेज के बल पे ये चैंपियन टीम जो है लगातार इसका डोमिनेशन रहा 14-15 साल आईपीएल में, अब वो रिसोर्सेज मुझे दिख नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं कप्तानी पे भी सवाल निशान उठेंगे। बिल्कुल उठने भी चाहिए। अब बातें हैं धोनी, महेंद्र सिंह धोनी का अगर बात की जाए तो पार्थिव पटेल ने कहा कि अब धोनी को ओपन करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अब वो उन्हें किसी को प्रूव करने के लिए वो नहीं खेल रहे हैं। अब अपने क्रिकेट को जितना एक्सपेंड कर सकते हैं वो कर सकते हैं, अब उन्हें मेरे हिसाब से ओपन करना चाहिए, क्योंकि अब फिर उनको वो फ्री खेल सकते हैं। ऐसा पार्थिव पटेल का एक स्टेटमेंट है। जी मैंने भी वो स्टेटमेंट सुना था। एक चीज इसमें देखिए महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि धोनी ने अपनी क्रिकेटिंग करियर के जितने भी बड़े स्कोर बनाए उसमें ज्यादातर बड़े स्कोर ऊपरी क्रम पे बल्लेबाजी करते हुए बनाए, चाहे श्रीलंका के अगेंस्ट इनिंग को ले ले, चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट इनिंग को ले ले, उन्होंने ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करके बड़े बड़े स्कोर बनाए हैं। और जब भी कभी कोई इंडिया टीम नई गेंद से फंसी है, चाहे इंग्लैंड के खिलाफ बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच की बात कर ले, हमेशा नई बॉल से उन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है और टीम को संभाला है उन्होंने। मगर अगर टी20 क्रिकेट की बात की जाए तो टी20 क्रिकेट में जो पुराना एक्सपीरियंस रहा है, पुराना अनुभव है, जब भी महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी आ जाती है बहुत जल्दी इनिंग्स में कि 12 ओवर बाकी है, 13 ओवर 14 ओवर बाकी है, तो देखिए उनकी बल्लेबाजी देख के ऐसा लगता है कि कहीं वो फंस सा गए, कि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कब हम अटैक करेंगे, कब सिंगल सिंगल खेलेंगे, तो वो जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत नीचे आ जाता है। तो ये खुद धोनी को डिसाइड करना पड़ेगा, टीम मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि इनका टीम में रोल क्या है। जब तक ये रोल डिसाइड नहीं होगा, देखिए आप धोनी को ओपनिंग करा दें या 3 नंबर बल्लेबाजी करा के उनसे कहेंगे ठीक है आप खेलिए, आप मारिए, बेफिक्र होकर मारिए, जितने रन बनते हैं बल्ले दीजिए, आउट हो जाते हैं। बिल्कुल फ्री होकर खेलने को मिलेगा महेंद्र सिंह धोनी के, अगर वो ओपन या नंबर 3 पर आते हैं। संदीप जी जी बट मेरे कहने का मतलब ये है कि रोल डिसाइड होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि धोनी आप ऊपर जाइए मारिए और अगर मारने में वो आउट हो गए तो आप कहेंगे भाई इतना जिम्मेदार खिलाड़ी था, जल्दी ऐसे कैसे मार के आउट हो गया। तो ये मुझे लगता है सही नहीं है। एक रोल डिसाइड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से जो है उसे बल्लेबाजी करानी पड़ेगी। विराट और सीएसके कुछ साल पहले एक मैच में डेनियल विक्टोरी कप्तान थे बेंगलोर के, और एक ओवर में 28 रन चाहिए थे। मतलब लगता है मुझे 2 ओवर बचे होंगे जब विराट कोहली के हाथों में बॉल दी गई थी और एलबी मॉर्कल सामने थे। आज ही का वो दिन है जब एक ओवर में 28 रन विराट कोहली को एबी मॉर्कल ने मारे थे। तो वो यादें फिर से आज मुझे ताज़ा होते दिखेंगे। प्लेयर कौन कौन होंगे ये बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है इस बार यादें ताज़ा होंगी। जी विराट कोहली था बॉलर की, बट अगर चेन्नई और आरसीबी के मुकाबलों की बात की जाए तो उसमें विराट कोहली द बैट्समैन का नाम जरूर लिया जाएगा, क्योंकि 27-28 मैच में 950 रन बनाए इन्होंने। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। तो मुझे लग रहा है कि चेन्नई की गेंद, और वो भी तब तक बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक हुआ करता था,
तो चेन्नई के गेंदबाजों को बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा विराट कोहली से, क्योंकि जिस तरह से पिछले मैच में लय में वापस आए हैं, मुझे लग रहा है एक बड़े स्कोर रिपोर्ट देख रहे हैं, और क्या पता वो आज ही का दिन हो कि बड़ा स्कोर आ जाए। और बिल्कुल, अब दूसरा सवाल मेरा यह है विराट कोहली को लेकर। विराट कोहली को क्या ओपन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली नंबर 1 पर उनकी बहुत जल्दी बैटिंग आ जा रही, चाहे अनुज रावत आउट हो जा रहे हों या फिर फैफ डू प्लेसिस, और उसके बाद वो साझेदारी लगाते हैं, तो मुझे लगता है आज विराट कोहली को अब ओपन करना चाहिए, क्योंकि लगातार वो ओपन करके एक अच्छी शुरुआत दे रहे थे। क्या आज भी उन्हें, अब आज के मैच के बाद से हम उन्हें ओपन करते हुए देख सकते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक मौका जरूर था पिछले मैच में। अगर अनुज रावत ने बेहतरीन बल्लेबाजी ना की होती तो मुझे लग रहा है शायद आज वो चीज देखने को मिलता, मगर जिस तरह से अनुज रावत ने पिछले मैच में जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की है, मुझे लग रहा है फैफ और अनुज रावत ही ओपनिंग करें, और विराट कोहली जैसे हमेशा नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हैं, मुझे लग रहा है आज भी वो नंबर 3 की जिम्मेदारी संभालेंगे। इन दोनों टीमों में प्लेयर्स खूब सारे हैं जो फॉर्म में हैं। आज हसरंगा की अगर बात करें तो वो भी एक अच्छी गेंदबाजी का दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो विकेट ले रहे हैं। लेकिन संदीप भाई, एक चीज़ और है, बहुत भरोसा किया जाता था T20 में इस प्लेयर के लिए, सबसे ज़्यादा IPL विकेट इसके नाम है और बड़ा एंटरटेनिंग प्लेयर है ये, डेविन ब्रावो। जब बात की जाती है कि आपको डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करनी हो तो आप ब्रावो को याद कर लीजिए, आपको डेथ ओवर्स में मैच निकालना हो तो बैटिंग से तो आप इन्हें याद कर लीजिए। लेकिन मुंबई इंडियंस को मुझे याद है एक बार इन्होंने मैच जिताया हरभजन सिंह के साथ मिलकर, जिसमें हरभजन सिंह ने 68 रन बनाए थे, उसमें उन्होंने 4 छक्के एक ओवर में लगा के मैच बदल दिया। ऐसे ही मैच इन्होंने चेन्नई को भी जिताया। लेकिन पिछला सीजन हटा के और उसके पिछला सीजन और ये सीजन, अभी तक ब्रावो का वो कमाल देखने को नहीं मिला है। जी जी, देखिए जरूर प्रदर्शन में फर्क आया है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर फिर भी मुझे लगता है कि ब्रावो चूंकि वो इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं, तो शायद हम उनकी ये परफॉर्मेंस उतने ज्यादा मतलब हम उतना ज्यादा बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हैं। बट मुझे लग रहा है आज भी जब वो गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो अपना रोल ठीक ठाक निभा दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 7 की इकोनॉमी 7.5 की इकोनॉमी है मुझे लग रहा है, और एक आध विकेट वो ले ही लेता है। बट जो बल्लेबाजी मेन जिसकी बात करें, जो लंबे लंबे छक्के मारते थे, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसमें जो है डाउनफॉल आया है। तो बल्लेबाजी जो 7 नंबर 8 नंबर पे बल्लेबाजी किया करते थे और मैच पलट दिया करते थे, आपने जैसा बताया, अभी मुंबई के अगेंस्ट वो मुझे लग रहा है 2 सीजन पहले की बात है, एक असंभव सा मैच, बुमराह के ओवर में 3-4 छक्के मार दिए थे और मैच पलट दिया था। तो वो बल्लेबाजी में जरूर इफेक्ट आया है। और देखिए, उम्र का असर तो होता ही है, रिफ्लेक्स स्लो होते हैं, तो वो सबसे पहले बल्लेबाजी में ही इफेक्ट डालते हैं। गेंदबाज तो फिर भी किसी तरह काम चला लेता है, बट अगर रिफ्लेक्स जरा से भी स्लो हुए और एज फैक्टर कहीं पे आता है तो हमेशा सबसे पहले वो बल्लेबाजी पे इफेक्ट डालता है। मुझे लग रहा है ब्रावो उसी समस्या से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, एज फैक्टर भी है। जो डैडीज क्लब कही जा रही थी चेन्नई सुपर किंग्स, इस बार उसमें क्यों ऐसा डाउनफॉल हुआ, इस पर आपसे बात करेंगे संदीप भाई, उस पर भी चर्चा करेंगे, और आज के थोड़े युवा प्लेयर्स हैं उन पर भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात, चंद्रा प्रीमियर लीग का होगा आयोजन। कानपुर में आयोजित हो रही है प्रदेश स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता। 20 और 21 अप्रैल को टूर्नामेंट का होना है ट्रायल। टूर्नामेंट में सह प्रायोजक है के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक दौर था कि चेन्नई सुपर किंग्स के सामने कोई भी टीम बड़ी मौनी नजर आती थी। पेपर्स में वो टीम कभी मजबूत ना हो, लेकिन जब ऑन ग्राउंड आती थी तो एक स्तंभ की तरह वो पूरी टीम काम करती थी, और उस स्तंभ को हिलाना, डिगाना या उसको लांग कर जाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था।
2020 का सीज़न बहुत अच्छा नहीं निकला, लेकिन 21 में वैसे ही उस जेडीज क्लब कहा जो जाता था उसमें वापसी होती है और 2021 का टूर्नामेंट अपने नाम करती है। 2022 की शुरुआत होती है, लगातार 4 मैच हारे। इससे पहले भी चेन्नई 4 मैच हार के खिताब जीत चुकी है, लेकिन उस टाइम टीम में कई बड़े प्लेयर और कई अनकैप्ड प्लेयर बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। संदीप भाई, मेरी बात से सहमत हो अगर आप, कि उस टाइम कैप्ड और अनकैप्ड और इंटरनेशनल प्लेयर्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे, चाहे वो करण शर्मा रहे हों या फिर केएम आसिफ रहे हों, मोनू सिंह रहे हों। ये सब वो प्लेयर थे जिन्हें ज़्यादा कोई नहीं जानता था। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर पिछली बार का देखें, हम इनका रन, चेन्नई सुपर किंग्स का पिछली बार का रन देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ की अगर बात करें, देखें एक्सेप्शनल थे, ऊपर से रन बनाते थे और नीचे बिल्कुल मिडिल ऑर्डर में प्रेशर ही नहीं आने देते थे, और थोड़ा बहुत अगर प्रेशर आता भी था तो रवींद्र जडेजा और मोइन अली मिलकर संभालते थे। बट मोइन अली का बल्ला एकदम खामोश है, जडेजा का एकदम खामोश है, और ऋतुराज गायकवाड़ जिनसे बहुत उम्मीदें थी, और डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा अभी पिछली बार, 6 मैचेस में 5 सेंचुरी मार दी उन्होंने, तो मतलब एक्सेप्शनल था। और बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि शायद इस बार कमाल करेंगे फिर से ये आईपीएल में, बट उनका बल्ला बोल नहीं रहा, और बहुत हद तक बैकफुट पे आने का रीजन है चेन्नई सुपर किंग्स का कि ऋतुराज गायकवाड़ ऊपर से रन नहीं बना रहे। मोइन अली का भी मुझे लगता है रोल कुछ ज्यादा साफ दिख नहीं रहा है। वो एज अ ऑलराउंडर खेल रहे हैं, एज अ ओपनर खेल रहे हैं, एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेल रहे हैं, लेकिन अभी चेन्नई को रोल बताना होगा क्योंकि इस रोल में खेल रहा है। बात काफी था, जिस तरह से वो आते थे 150-180 के स्ट्राइक रेट से रन बना के 30-40-35 रन भी अगर बना देते थे तो वो बोनस लगा टीम के। और जिस तरह से मैच को देखिए, जब इस तरह का बल्लेबाज जब आता है और 15-20 बॉलों पे 30-35 रन बना देता है तो मैच एकदम पलट जाता है, और वो क्षमता थी इन मोइन अली के अंदर। बट जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो इनके की प्लेयर्स थे जिन्होंने पिछली बार इनको कप दिलाया था, इसमें मैं एक अंबती रायडू का नाम भी जोड़ना चाहूंगा। हर सिचुएशन में टीम को बाहर निकाल के लेके आने वाला खिलाड़ी था, मगर इस बार बिल्कुल बल्ला चल नहीं रहा है, बिल्कुल बोल नहीं रहा है। और ऐसा बहुत कम होता है जब ये देखा जाए कि पूरी टीम ही रंग में न दिख रही हो, कोई ना कोई तो आके रंग आता है, परफॉर्मेंस देता है। बट इस बार चेन्नई के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनकी टीम पर कोई भी खिलाड़ी रंग में नहीं दिख रहा। और यही वजह है कि आज चेन्नई सुपर किंग्स 4 मैच लगातार हार चुकी है। तो अब जडेजा और धोनी और फ्लेमिंग तीनों को कुछ बात करनी होगी, प्लेयर्स को समझना होगा किस प्लेयर को कैसे यूज किया जाए। इतने चेंजमेंट मैंने आज तक इस टीम में देखे ही नहीं कभी, जितने मैंने 4 मैचों में देख लिए। इतने चेंजमेंट कभी नहीं हुए। जी विशाल, एकदम सही बात करें। और इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप ये मत समझिए कि ये जो परेशानी है वो सिर्फ इस साल के लिए ही है, 2022 के लिए ही है। चेन्नई सुपर किंग्स के जितने भी प्रशंसक हैं उनके लिए बहुत चिंता की बात है कि ये परेशानी अगले 2 साल तक और जारी रहेगी, क्योंकि अगला ऑक्शन 3 साल के बाद ही होना है। तो ये टीम, देखिए जैसे मैं बार बार कहता था, ये टीमें जैसे मुंबई की, चेन्नई की ऐसी टीमें नहीं है कि इसके पहले कभी 3 मैच 4 मैच हारी नहीं है, बिल्कुल हारी है। बट कभी इतना ज्यादा पैनिक हुआ नहीं टीम मैनेजमेंट, क्योंकि इनको पता था कि हमारे पास एक बहुत अच्छा लॉट है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, ये खिलाड़ी कभी भी फॉर्म में आएंगे और कभी भी ये टूर्नामेंट की जो सूची है उसको बदल देंगे। बट हमारे पास इस बार अगर देखा जाए तो चाहे मुंबई की बात कर ले चाहे चेन्नई की बात कर ले, वो रिसोर्सेज ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लग रहा है ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि भरोसा है नहीं, बिल्कुल भरोसा भी नहीं है। और मुझे लगता है आज एक अच्छा मैच देखने की हम उम्मीद लगाएं कि आज मुझे धोनी का बल्ला भी चलते दिखे, मुझे जडेजा की बॉलिंग भी देखने को मिले। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। अभी आपके प्रेडिक्शन की भी बारी है संदीप, आपके प्रेडिक्शन जानेंगे। जैसे कल आपने सटीक प्रेडिक्शन दिए, सिर्फ एक आपकी टीम जरूर नहीं जीती। इन सब पे चर्चा करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं अपने क्रिकेट एक्सपर्ट के पास और उनका प्रेडिक्शन जानने का अब समय हो गया है। अब उनका प्रेडिक्शन जानते हैं। संदीप भाई, लंबी चर्चा और शायद संदीप तक हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, अभी उनके पास आएंगे, उनका प्रेडिक्शन जरूर जानेंगे। लेकिन तब तक जो के न्यूज़ का प्रेडिक्शन है वो अपने दर्शकों को बता दें कि आज जो एवरेज स्कोर बताया जा रहा है इस पिच पर वो 160 के करीब होने वाला है। अगर की प्लेयर की बात की जाए तो आज मोइन अली चेन्नई से और सिराज गेंदबाजी से, ये दो की प्लेयर हैं बेंगलोर और चेन्नई के। इन दोनों पे आज नज़र होगी। इन दोनों को बहुत लंबे अरसे से परफॉर्मेंस की बात कही जा रही है, तो इनके परफॉर्मेंस की बात होगी आज ये दोनों तरफ के। ये हमारा प्रेडिक्शन है। अब हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से। संदीप जी, आज आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? जी विशाल जी, हेलो संदीप जी, अब प्रेडिक्शन की बारी है। कल आपने जो प्रेडिक्शन दिए, सिर्फ आपका टीम वाला प्रेडिक्शन थोड़ा सा मुझे लगता नहीं लगा, बाकी सारे प्रेडिक्शन आपके सही निकले। तो अब आज का प्रेडिक्शन क्या कहता है आपका? जी देखिए, जिस तरह से विकेट्स का नेचर चेंज हो रहा है, मुझे लग रहा है डबल पेस विकेट होती चली जा रही है, इसलिए रन बनाने में उतना आसानी हो नहीं रही है। तो और ड्यू फैक्टर भी देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे ड्यू फैक्टर कम होता जाएगा, टॉस का महत्व तो उतना ज्यादा रहेगा नहीं, बहुत ज्यादा स्कोर बनेगा नहीं। चेन्नई ने बल्लेबाजी की तो मुझे लग रहा है 160 रन बनाना भी मुश्किल लग रहा है मुझे। बट अगर आरसीबी पहले बल्लेबाजी करती है तो 170 के आसपास ही रन बनना चाहिए। की प्लेयर मैंने आज मोइन अली और सिराज को रखा है। मुझे लगता है इन दोनों प्लेयर्स पे नज़र होगी। अब मुझे कोहली, फैफ डू प्लेसिस, जडेजा, ये तो बड़े प्लेयर हैं। मुझे लगता है गेंदबाजी और ऑलराउंडर में इन दोनों की आज देखना होगा ये दोनों कैसी भूमिका निभाते हैं अपनी टीम के लिए। जी, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। मुझे लग रहा है कि अच्छी चॉइस है ये। बट मुझे लग रहा है आज विराट कोहली जिस तरह से पिछले मैच के फॉर्म में आए थे और चेन्नई की जो गेंदबाजी है, मुझे लग रहा है कि विराट कोहली का पुराना रूप एक बार फिर से देखने को मिल सकता है और एक बड़ा स्कोर जो है वो खड़ा कर सकता है। टीम के बारे में आज आप क्या कहेंगे? दोनों टीमें हैं, दोनों आपकी फेवरेट रही हैं, टीम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लॉ ऑफ एवरेजेस की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है 4 मैच चेन्नई हार चुकी है, तो कभी ना कभी तो जीतेगी। 14 के 14 मैच तो हारेगी नहीं। बट अगर टीम की स्ट्रेंथ की बात करें तो मुझे लग रहा है आरसीबी बहुत ज्यादा मजबूत टीम है चेन्नई के मुकाबले। तो मुझे लगता है आज का मैच आरसीबी को ही जीतना चाहिए। वो रणनीति भी नहीं नजर आ रही है। मुझे लगता है वो रणनीति जो एक होती है ना कि चेन्नई ये नया करके आ जाएगी, नया करने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो कुछ कार्ड्स होते थे जो उनको छुपा के रखती थी, एकदम से इंट्रोड्यूस करते जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान हुआ करते थे, लेकिन वो कप्तानी भी नहीं दिखी। और दूसरा, अब आपके पास कोई ट्रम्प कार्ड है ही नहीं, सारे कार्ड अपने आप यूज कर चुके हैं। जी हाँ, मैं वही बोल रहा था ना। देखिए, रिसोर्सेज भी तो नहीं है आपके पास कि कोई ऐसा खिलाड़ी जो इंजर्ड हो, कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो बेंच पे बैठा है या अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, ऐसा कुछ कर ले तो उसको खिला दे, ऐसा भी नहीं है। आप हर तरफ से आप आ चुके हैं, बस आप कितनी प्लेयरों में ऊपर नीचे कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि जो भी आपके पुराने खिलाड़ी जो मैच विनर है वो वापस फॉर्म में आए और आपके लिए मैच जीते। और वो होता मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब इन्हीं प्लेयर के साथ आपको अपने बाकी बचे हुए मैच खेलने हैं। क्योंकि जितनी आपने बदलाव करने थे, जितने आपको चेंजमेंट करने थे, सारी चीजें आपने कर ली हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि आज अगर आप धोनी से आज ओपन भी करा लेते हैं तो मिडिल ऑर्डर में आपकी नैया कौन पार लगाएगा? क्योंकि आपके मिडिल ऑर्डर के कोई प्लेयर तो फॉर्म में है ही नहीं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे। देखिए, मैंने पहले जैसे कहा कि रोल आप एक दे दीजिए, उसके हिसाब से आप सारी चीजों की जिम्मेदारी, सारी चीजों की उम्मीद आप सिर्फ धोनी से थोड़ा ना कर सकते हैं। 11 खिलाड़ी हैं, सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सबको एक साथ मिलके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये एक समस्या है चेन्नई का। मुझे लग रहा है अगर जितनी जल्दी सही हो जाए उतना ज्यादा बेहतर है, नहीं तो बहुत पीछे चली गई है ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें। और जितना पीछे चली गई उतनी उम्मीद नहीं होती है कि ये टीम कभी इतना पीछे जाएगी। और ऐसे हारते हुए भी चेन्नई का बड़ा दुख होता है उनके प्रशंसकों को। हम लोग को भी लगता है इतने बड़े बड़े नाम हैं, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी
टीम में हो और उस टीम का ये हश्र हो, मुझे बड़ा ख़राब लगता है। मुझे लगता है आज वापसी करेंगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो समय बताएगा कि आज के मैच में क्या होना, क्योंकि दो बड़ी टीमें जब लड़ती हैं तो मैच बहुत देखने में मज़ा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई जुड़ने के लिए हमसे। आज चेन्नई बनाम बेंगलोर का मैच है, और बेंगलोर के मैच की अगर बात कर रहे हैं तो डीवाई पाटिल में ये मैच है। अब ओस का इतना कुछ ज़्यादा फैक्टर रह नहीं गया है। अब शबनम चाहे जितनी गिरे, लेकिन अब वो उतना उसका जो कहते हैं ना प्रकोप था ओस का, इसमें टॉस की ज़्यादा भूमिका होने नहीं वाली है। जो भूमिका मेन होने वाली है वो है आज कौन सा प्लेयर चेन्नई को जिताने के लिए खेलेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार शुरुआती विकेट गिरते हैं उसके बाद मिडिल ऑर्डर पूरा कोलैप्स कर जाता है। वहां पे भी देखना होगा आज महेंद्र सिंह धोनी आपको ओपन करते नजर आ सकते हैं, और बेंगलोर की टीम में जॉर्ज हेजलवुड की वापसी हो सकती है। इन सब पर नजर बनी रहेगी। जब पूरा मैच होगा तो पता चल जाएगा कौन क्या कर रहा है और किसकी टीम किस पर भारी पड़ी। फिलहाल अपर कट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।